कहते हैं उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है। हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी से उम्मीद होती है। ऐसी ही एक उम्मीद को हमने लघु कथा के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यह कहानी है मार्खम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की एक ऐसी छात्रा की जिसने काफी मेहनत के बाद शिक्षा की उड़ान भरी। Wire can tell a story. सुनो सुनो बच्चों, इधर आना। जी क्या हुआ? कुछ समस्या है क्या? गाड़ी पंचर हो गई क्या? पंचर यहाँ नहीं बनता। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर धकेल के ले जाना पड़ेगा। पहले सुनो तो यहाँ पंचर वंचर कुछ भी नहीं हुआ है। पहले मेरी बात तो सुनो, पहले मेरे पास तो आओ। अरे चलो चलो सुन तो लो। आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? दीदी हम लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तुम लोग सुबह शाम मजदूरी करते हो? हाँ, घर में खाने को अनाज नहीं तो पढ़ाई कैसे करे दीदी? दिन भर काम करते हैं तब 2 वक्त के रोटी नसीब होती है। मैंने तो 10वीं पढ़ाई करने के बाद तो छोड़ी थी। हमारे गांव के आसपास तो कॉलेज भी नहीं है। हमारे गांव के आसपास स्कूल भी नहीं है। मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब परिवार से हूँ। मेरे माँ पापा भी किसान हैं। जब मैं छोटी थी तब मुझे पढ़ने और खेलने का बहुत मन करता था, मगर गरीबी के कारण मेरे माता पिता मुझे पढ़ने नहीं दिए और घर के काम काज सीखने को कहा। लेकिन मैं छुप छुप कर स्कूल जाया करती थी और बड़ी होने के बाद भी दूसरों के घर मजदूरी कर पैसे कमाती थी। और इसी तरह से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और मेरे पिता ने तो पढ़ाई तक छोड़ देने को कह दिया था। तब मैं निराश होकर इधर उधर भटकती रही, मजदूरी करती रही कि अचानक एक दिन जब मैं मजदूरी कर वापस आ रही थी, उसी समय सामने से गुजर रही गाड़ी से एक पेपर गिरता है और उस पेपर पर मेरी नज़र जाती है, जिस पर बड़े बड़े कॉलेजों का फ़ोटो छपा था। साथ ही उस कॉलेज के विद्यार्थियों की तस्वीर छपी थी। कोई डॉक्टर बना तो कोई एसपी, तो कोई डीएसपी, तो कोई आईएएस अधिकारी, तो कोई इंजीनियर। उस दिन से मैंने भी ठान लिया मुझे भी हर हाल में डॉक्टर, एसपी, डीएसपी नहीं बल्कि जुझारू पत्रकार बनना है। लेकिन आड़े आई गरीबी। फिर भी मेरा हौसला कम नहीं हुआ और मैं अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब मैं शहर गई कॉलेज में नामांकन करवाने के लिए, तब पता चला नामांकन में जितना पैसा लगता है उतना तो मेरे माँ पापा के साल भर की मजदूरी भी नहीं होती। और फिर से निराशा ही मेरे हाथ लगी और मैं अपने दोस्तों के साथ मजदूरी करने के लिए जाने लगी। अचानक एक दिन मुझे एक और पेपर गिरा मिला जिसमें मार्खम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग लिखा था और साथ में नामांकन जारी है। कम खर्च में अपनी पूरी पढ़ाई करें। तब मेरी उम्मीद फिर से जाग उठी और मैं दूसरे ही दिन नामांकन के लिए कॉलेज पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि नामांकन के लिए एक फॉर्म खरीदना पड़ता है। जब काउंटर पर गई तो फॉर्म का दाम 200 रुपये बताया और मेरे पास मात्र 100 रुपये ही था। मैं बहुत निराश हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
फिर मैं पत्रकारिता विभाग गई और शिक्षक को अपनी समस्या सुनाई। तब वो मुझे कॉलेज के प्राचार्य के पास ले गए। हाँ, आ जाओ। सर मैं पत्रकारिता में इंटरेस्टेड हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो बैठो। सर लेकिन मैं फॉर्म खरीदने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों, क्या बात है? सर मेरे पास पैसे की कमी है। पैसे कम पड़ गए थे, सर ने मुझे पैसे दिए, मेरी मदद की और कल मेरा एडमिशन भी हो जाएगा। किस चीज में एडमिशन बेटी? बीए में माँ। नहीं हो पाएगा बेटा। हो पाएगा माँ। नहीं हो पाएगा। हो पाएगा माँ। एडमिशन तो करवा लोगी बेटी, लेकिन फी के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? नहीं पापा, मैं मेहनत करूंगी, मैं भी कुछ करूंगी, मैं भी आगे बढ़ूंगी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं रुकने वाली कहाँ थी, तो अगले ही दिन फिर से नामांकन के लिए कॉलेज पहुंची और मैंने नामांकन करवा लिया। उस दिन मुझे शिक्षा की एक किरण दिखी और वहाँ के शिक्षक, पढ़ाई का माहौल और कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छा लगा। सर खोजी पत्रकारिता में क्या अलग होता है? बहुत अच्छा सवाल है। खोजी पत्रकारिता में पत्रकार जो होता है वो डर लगा है, क्योंकि खोजी पत्रकारिता ज़्यादातर और तो और वहाँ स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है, जिसमें नामांकन के समय ली गई शुल्क स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाती है। और फिर मैंने पूरे जोर शोर से मेहनत उम्मीद कितने की थी? सर 70%। हम यह चाहेंगे कि तुम जिस तरीके से प्रतिभावान रही हो छात्रा के रूप में, आगे भी तुम अपना नाम करो और हम लोगों की सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मार्कशीट आया है यूनिवर्सिटी से, मार्कशीट खोलो, ले लो, आप सिग्नेचर करो।
ये तुम्हारा मार्कशीट है और बाकी जो सर्टिफिकेट होता है वह सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलेगा, विश्वविद्यालय से। और आज मेरे पास उस 100 रुपये की कीमत हाथ पर है, जिसके बदौलत आज मैं एक न्यूज़ चैनल HV लाइव न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में जानी जाती हूँ और मेरा काम हजारीबाग में चल रहा है। दीदी हम लोग को भी आप जैसा पत्रकार बनना है। तो चलो हम सब आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मार्खम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग चलते हैं। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा, जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने